हेलो एवरीवन, बहुत दिन बाद आपके बीच फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे थोड़ा सा अभी आवश्यकता लगी, इसलिए आपके बीच पहले की तरह फिर एक बार आया हूँ। अभी चुनाव के पहले योगी के इनकाउंटर को लेकर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे थे, जिसको लेकर मैं आज फैक्ट के साथ आया हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करने आया हूँ। बहुत ज़रूरी है ये सबके लिए कि जानकारी होनी चाहिए कि इनकाउंटर सही है, गलत है, जातिगत हो रहा है या पहचान के मारा जा रहा है। इन सब चीज़ों पर 5 मिनट की वीडियो में आपको मैं सब डिटेल वाइज बता दूंगा। और इसको जानने के बाद आप पहला काम ये करिएगा कि जब इनकाउंटर पर बहस हो तो आप बिना फीता के जूता ज़रूर पहने रहिएगा, क्योंकि जब कोई इस तरीके की टिप्पणी करे तो आप उस जूते को तुरंत उतारिए, टाइम बिना लिए, और उसके सर पर 3-4 दे दीजिए। ये अपने से तैयारी करके रखें, क्योंकि मेरा जो मेरा एनालिसिस है या जो मैं डिटेल लेकर आया हूँ, ये फैक्ट हो जाएगा कि जातिगत हुई है या कैसे हुई योगी सरकार में इनकाउंटर्स। तो अभी लेटेस्ट में 1 मार्च से लेकर मार्च के बीच 2 इनकाउंटर हुए, एक जौनपुर, एक बनारस। जौनपुर सतीश सिंह का इनकाउंटर, बनारस में मनीष सिंह उर्फ सोनू का इनकाउंटर। सोनू 2 लाख का इनाम मीराज का बदमाश, उसको एसटीएफ ने ढेर किया, और जौनपुर के सतीश सिंह को पुलिस वालों ने ढेर किया। जौनपुर के सतीश सिंह 5 मार्च को इनकाउंटर हुआ है, और इनका इनकाउंटर 20 मार्च को हुआ है सोनू सिंह का, मनीष सिंह सोनू। ये 2 क्षत्रिय थे, इसलिए इनकी चर्चा इसलिए नहीं हुई, किसी मीडिया ने नहीं किया, न किसी न्यूज़पेपर ने बहुत इसका हल्ला किया, क्योंकि योगी साहब भी क्षत्रिय हैं। अगर इसमें कोई ब्राह्मण होता, यादव होता, मुसलमान होता, तो शायद इसको बहुत प्रोपेगेंडा खड़ा करते कि हाँ जातिगत इनकाउंटर हो रहा है, ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो रहा है, मुसलमानों का हो रहा है, यादवों का हो रहा है, मतलब विशेष जो भी जाति हैं इनका इनकाउंटर हो रहा है। इनका इस तरीके से इनका अपना एक विचार और एक प्रोपेगेंडा फैलाते। इन सब को देखते हुए मुझे लगा कि हाँ, एक छोटा सा मैं आदमी हूँ, लेकिन हाँ, इस तथ्य को रखने के लिए मैं आ गया कि वाकई में क्या जातिगत इनकाउंटर हुए हैं। ये 2 क्षत्रिय इनकाउंटर, पूरा उत्तर प्रदेश शांत। अब आप क्षत्रिय अपराधी को अलग अलग करना है या एक में जोड़ना है, या आप देखिए, आप तय करिए। तो मैंने आपको बता दिया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग हम उनको कह रहे हैं, काफ़ी प्रबुद्ध वर्ग हैं, वो क्या करते हैं, बिना डिटेल के फेसबुक का कट, व्हाट्सएप का न्यूज़, और जो भी सोशल मीडिया से न्यूज आते हैं उनका कट जो है शेयर करके बता देते हैं कि नहीं भैया, मुसलमान मारे गए, यादव मारे गए, ठाकुर का तो नाम ही नहीं लेंगे क्योंकि ठाकुर का वो ब्राह्मण मारे गए। और ऐसे लोग तो वो होते हैं जो पैजामा तो पहनते हैं लेकिन उसके अंदर अंडरवेयर नहीं पहनते। जिस दिन पैजामा खुलता है तो एकदम नंगे हो जाते हैं, और उनका जो फिगर है, जो भी होता होगा 20, 80, 30 जो भी कहते होंगे, जो भी फिगर है, सब बाहर आ जाता है कि बेटा कि क्या हो तुम, कैसे हो, सब एकदम खुल के समाज के सामने आ जाता है। आते हैं अब तथ्य पे बात करने के लिए। तो योगी के शासनकाल में 31 मार्च 2017 से 5 अगस्त 2020 तक 122 इनकाउंटर हुए हैं। 122 इनकाउंटर में 58, जिसमें क्षत्रिय, वैश्य, ST SC और भी पिछड़ी जातियाँ जो भी हैं, वो 56 इनकाउंटर में आए हैं। 11 ब्राह्मण मारे गए हैं, 8 यादव मारे गए हैं, और 45 अल्पसंख्यक मारे गए हैं। 11 ब्राह्मण में 6 ब्राह्मण तो उसी में थे जो बिक्रू हत्याकांड में एक साथ 6 को मारा गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गया ना कि 11 ब्राह्मण, 8 यादव, 45 अल्पसंख्यक, और 58 में क्षत्रिय, बनिया और ST SC पिछड़े जो भी हैं सब आ गए। तो मीन्स दैट 122 इनकाउंटर का ये डिटेल आपके सामने है। अब कहते थे कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो मैं ये नहीं समझ पाता कि हिंदुओं को तो आपने डिवाइड कर दिया, फलाना ढिमकाना ये सब करके, तो ठाकुर ब्राह्मण करके किसी का 11-8 कर दिया, और मुसलमान को अल्पसंख्यक करके आपने बता दिया कि 45 बहुत मारे गए, मतलब 37% आंकड़ा आ रहा है 100 में से, तो सबसे ज़्यादा मुसलमान मारा गया है। तो मुसलमान में आप अंसारी, चिश्ती, जुल्हा, बेहना, खान, पठान ऐसे क्यों डिवाइड नहीं करते? आप नहीं करेंगे, उसको अल्पसंख्यक रखेंगे। तो भाई साहब, अल्पसंख्यक 45 मारा गया है, बाकी जितने 122 में हैं सब वो हिंदूज़ हैं। तो आप ऐसे डिफाइन करिए, अलग अलग करेंगे तो मज़ा आएगा, अदरवाइज आप ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाते रहिए और हम जैसे लोग आपकी बजाते रहेंगे, मतलब ऐसे आकर बोलते रहेंगे, कोई रोकेगा नहीं और रोक भी नहीं पाएगा। तो ये डिटेल रहा योगी सरकार के। तो अभी जो मार्च में बताया मैं, 22 में 2 इनकाउंटर क्षत्रियों के हुए हैं, इस पर कोई चमचा,
अंधभक्त, विरोध भक्त, जो भी जिस टाइप के प्रजाति रहे हों, कोई ने आवाज़ नहीं उठाया, ना कोई मीडिया, ना कोई समझदार, मतलब पूरा यूपी शांत है, मतलब कोई नहीं मारा गया, मीन्स दैट, लेकिन मारा गया, 2 इनकाउंटर हुए हैं। तो अब मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी इनकाउंटर हुए, जितने भी मैंने जातियों के नाम लिए, ये सिर्फ अपराधी के इनकाउंटर हुए हैं, ना कि किसी जाति विशेष का हुआ है, ना तो किसी का टारगेट किया गया है। तो ये अपराधी के इनकाउंटर हुए गए हैं। क्या अपराधियों को इनकाउंटर मारना ठीक है कि नहीं, ये आप डिसाइड करिए, मैं इस पर क्यों बोलूँ। दूसरी चीज़ बोलूँगा तो किसी और वीडियो में बोलूँगा कि क्यों मारा जाना चाहिए, नहीं मारा जाना चाहिए। अपराधी किस वर्ग के थे, आई डोंट केयर, अपराधी थे, मीन्स दैट ये। अब क्या ये फेक इनकाउंटर थे, इस पर बहस का अलग विषय है, इस पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। अभी मैं उस प्रोपोगंडा को यहाँ पे एक्सपोज करने आया हूँ जो जातिगत के लिए था। और रही बात, जाते जाते मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, 2 मिनट की बात और है कि अगर इनकाउंटर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इनकाउंटर मुलायम सिंह की सरकार में हुआ था, जो 499 अपराधियों का इनकाउंटर हुआ था 2003 से 7 के बीच। उसके बाद 294 समथिंग इनकाउंटर मायावती के ज़माने में हुआ था 2008 से 12 के बीच। और सबसे खुले छुट्टा सांडों की तरह अगर अपराधी घूमे हैं तो अखिलेश यादव के शासनकाल में, जो सिर्फ 46 अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है, जो आप ले लीजिए 2012 से 17 के बीच। तो ये हमारा पूरा क्लियर डाटा था कि सिर्फ 45 इनकाउंटर अखिलेश के सरकार में हुए हैं। तो अब सबसे ज़्यादा इनकाउंटर तो मायावती और मुलायम सिंह वाले में हुए हैं। तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करेगा, ना उस पर कोई जाति देखने जाएगा, लेकिन योगी वाले में सब बखिया उधेड़ने के लिए खड़े रहते हैं। तो सीधी सी बात है, तो आप बिना अंडरवियर के पैजामा पहनना छोड़ दीजिए और फैक्ट्स पे बात करना शुरू करिए। चीज़ें बदल रही हैं, नेट पर है, तो आप और बाकी लोगों से मेरा ये, जो चीज़ों को अच्छे से जानना चाहते हैं, किसी चीज़ को सुनने से पहले आप नेट पर जाके सर्च करिए। जैसे आप कुछ फालतू की मूवीज़ आप सर्च कर लेते हैं, जैसे फालतू के क्लिप्स आप सर्च कर लेते हैं, यहाँ से लेकर हॉलीवुड तक, समझ रहे हो ना, वो सब टाइप का वीडियो सर्च करके आप आँख जला कर देखते हैं। वैसे थोड़ी सी मेहनत करके फैक्ट्स पर बात करिए, ना तो गलत यहाँ पे रखिए, ना आगे फैलाइए। तो बिना अंडरवियर का पैजामा पहनना छोड़ दीजिए, वरना जिस दिन एक छींक के साथ वो नाड़ा टूटेगा ना, उस दिन सीधे साक्षात आपका वो कालजयी रचना जो ऊपर वाले ने आपको दिया है समाज को दिख जाएगा, और उस दिन आप बताने लायक नहीं रहोगे कि सच और झूठ क्या है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। कुछ आंकड़े में अगर इधर उधर हेर फेर रहा हो तो ये 2000 योगी का ध्यान दीजिएगा, 156 है टोटल। योगी का इनकाउंटर जो 22 तक है, वो सॉरी हाँ 22 तक है, वो 156 है। मार्च के पहले 156 है, लेकिन 122 का मैंने डिटेल किया है 2020 तक। लेकिन 21 में भी जो भी हुआ, टोटल राउंड फिगर 156 इनकाउंटर योगी गवर्नमेंट में हुआ है। तो आप तुलना करिए किसकी सरकार अच्छी है, किसकी नहीं अच्छी है, ये आपका विषय है और आपका विचारधारा है। आप अखिलेश को दे सकते हैं, मायावती को दे सकते हैं, योगी को दे सकते हैं, सोनिया गांधी के टीम जो भी राहुल प्रियंका को दे सकते हैं। ये आपका विचारधारा, हम इसकी सम्मान करते हैं, लेकिन फैक्ट के साथ आइए और फैक्ट्स पे बात करिए, फैक्ट्स को शेयर करिए और फैक्ट्स को रखिए। तब अभी चलता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी फैक्ट के साथ मिर्चे की तरह कड़ुआपन लेकर फिर आऊँगा। और थोड़ा सा कहीं कहीं लगे तो लगने दीजिए, जब लगेगा तो आप ठीक करेंगे। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।